जय मूल निवासी, जय भीम। तारीख 1 जनवरी 1818। जगह थी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले की शिरूर तालुके में नदी के किनारे भीमा कोरेगांव। एक तरफ पेशवा बाजीराव की विशाल सेना थी, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना में मुट्ठी भर जवान, मात्र 834 सैनिक थे, जिनमें 500 महार थे। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, तीरंदाज और पैदल सैनिक टुकड़ियां थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर ब्रिटिश घबरा गए थे। इनको लगा कि हमारी हार तो निश्चित ही है। ब्रिटिश अफसर इस युद्ध को टालने के लिए बाजीराव से संधि करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब तक संधि का संदेश भेजा जाता तब तक तो महार सेना पेशवाओं पर टूट पड़ी। महार सेना इस तरह से पेशवा सेना पर टूट पड़ी जैसे कोई भूखा शेर शिकार पर टूट पड़ता है। महारों के लिए यह करो या मरो, अपने स्वाभिमान की रक्षा, अपनी काबिलियत को प्रदर्शित का अवसर था। इस युद्ध में अंग्रेजों और पेशवाओं के उद्देश्य अलग अलग थे, पर महारों ने इसे सामाजिक क्रांति के अवसर के रूप में लड़ा। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए आत्मसम्मान, बराबरी और प्रतिष्ठा थी। इस दृष्टिकोण से इसे अनोखा युद्ध समझा जाना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल महारों ने खतरनाक युद्ध कौशल को दिखाया, जिस कारण से पेशवा बाजीराव की सेना महारों के सामने टिक ना सकी। इन सैनिकों ने पेशवा की सेना को घुटनों पर ला दिया। ये युद्ध लगातार 12 घंटे चला और शाम तक पेशवा सेना को पीछे हटना पड़ा। ये लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई अस्मिता की लड़ाई थी। पेशवा के राज में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी। ये लड़ाई ब्राह्मणवाद से लड़ाई थी, उनके मान सम्मान और सामाजिक हक की लड़ाई थी। ये लड़ाई मराठों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि मनुवादियों के खिलाफ थी। पेशवा पहले मराठा राजाओं के ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में शिवाजी के वंशजों से धोखे से गद्दी हथिया ली थी, तथा ब्राह्मणों ने दलितों पर जबरदस्ती ही छुआछूत को थोप दिया था। जब महारों ने इसे खत्म करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। पहले महारों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पेशवा से हाथ मिलाना चाहा, पर पेशवा ने महारों को जलील करते हुए मना कर दिया। जब से पेशवा राज शुरू हुआ, उन्होंने मनुस्मृति को लागू कर दिया था। दलितों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, और न ही उन्हें सुबह और शाम घर से बाहर निकलने का हक था। दलितों को बाहर निकलने का एक फिक्स टाइम निर्धारित किया गया था। उन्हें दोपहर के समय ही घर से बाहर निकलने का अधिकार था, क्योंकि दोपहर को सूरज ठीक ऊपर रहता है, जिससे उनकी परछाई किसी ब्राह्मण के ऊपर न गिर सके। उनकी कमर पर झाड़ू और गले में हांडी लटकानी होती थी। कमर के झाड़ू इसलिए होती थी, अगर कोई भी दलित रास्ते से गुजरे तो उनके पैरों के निशान रास्ते पर न रह जाए, तथा गले में हांडी इसलिए ताकि वो उसमें थूक सके, नहीं तो उनके थूक से कोई भी ब्राह्मण अपवित्र हो सकता था। दलितों को पैरों में घंटी या फिर घुंघरू बांधना जरूरी था, ताकि किसी ब्राह्मण को उसकी आवाज आने पर पहले ही दूर हो जाए तथा वह अपवित्र होने से बच जाए। मेरा मानना है कि अगर किसी ब्राह्मण को लगता है कि वह अपवित्र हो जाएगा, तो उसे ही घुंघरू बांधना चाहिए, ताकि उसकी आवाज से दलित पहले ही दूर हो जाएगा। ये युद्ध मराठों और महारों के बीच तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर ब्राह्मण छुआछूत को खत्म कर देते तो ये युद्ध नहीं होता। इस युद्ध में महारों ने अपने पूरे गुस्से को बाहर निकाल दिया, जो ये लोग कई सालों से अपने अंदर ही दबाए हुए थे। पेशवा काल के दौरान अस्पृश्यता का बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया था और महार, मंगल और अन्य अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था। इस युद्ध में पराजित मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। अंग्रेजों ने कोरेगांव के मैदान में जिन बहादुर महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, उनके सम्मान में 1822 में भीमा नदी के तट पर काले पत्थरों से 75 फीट ऊंचा विजय स्तंभ बनाए, जिन पर उनके नाम खुदे हुए हैं। 1927 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भीमा कोरेगांव में सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए थे। इस घटना को देश भर के दलित अपने इतिहास का एक वीरतापूर्ण प्रकरण मानते हैं और कई वर्षों से इसे सेलिब्रेट करने क्रांति स्तंभ पर पहुंचते रहे हैं। महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लाखों बौद्ध सैनिकों के सम्मान में हर साल 1 जनवरी को विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। बुद्ध मूर्ति की छवि को अंबेडकर जी की छवि के सामने रखा गया है और शहीद सैनिकों के विजय स्तंभ को श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय संविधान।